Very good evening, ladies and gentlemen. Once again, I welcome you all in my YouTube channel News, Views and Motivation. आज एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसमें रूस से यह खबर आई है कि अमेरिका भारत की राजनीतिक जो मजबूती है उसको कमज़ोर करना चाहता है, खास करके प्रधानमंत्री मोदी की मजबूती को तोड़ना चाहता है। वह चाहता है कि एक ढुलमुल सरकार यहाँ बने, कोalition गवर्नमेंट रहे जो अमेरिका के सामने हाँ में हाँ मिलाता रहे, उसके सामने सर झुका कर रहे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश रूस, जो कि हमारा सदियों से मित्र है, मित्र देश है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किसी भी देश का साथ नहीं दिया, वो प्रधानमंत्री मोदी भी रूस से अपनी दोस्ती निभाते रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्लादिमीर पुतिन का खुलासा, उनकी सुरक्षा एजेंसीज का खुलासा है कि अमेरिका चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। एक यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक एसोसिएशन है, इसके मैगजीन से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि मुसलमानों के लिए नरेंद्र मोदी का होना और अभी की सरकार का होना खतरनाक है। और जब भी बात माइनॉरिटी की होती है तो बात सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, माइनॉरिटी का मतलब देश में तमाम रिलीजन के लोग हैं जो माइनॉरिटी में हैं। उसमें सिख भी हैं, उसमें आनंद मार्गी भी हैं, उसमें जैन भी हैं, उसमें पारसी भी हैं, उसमें क्रिश्चियन भी हैं। लेकिन मुसलमान समुदाय से आने वाले कुछ नेतागण मुसलमानों की राजनीतिक स्थिति को धार्मिक स्थिति से जोड़कर, उनके धर्म से राजनीति को जोड़कर देश में पोलिंग का, वोटिंग का एक कल्चर बनाना चाहते हैं या बना दिया गया है, जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार तोड़ना चाहती है। देश के अंदर वोटिंग सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र के आधार पर होना चाहिए, लोकतंत्र के सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, न कि किसी धार्मिक देश में रहते हैं। हालांकि बहुत सारे धर्म और संप्रदाय के लोग यहाँ हैं। इंडिया को कंट्री ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स का खिताब ऑटोमेटिकली मिल जाता है, क्योंकि यहाँ कई तरह के धर्म पनपते रहे हैं, जीते रहे हैं और आज भी हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अमेरिका के यहाँ से चुनाव के समय में इस प्रकार के मैगजीन का छापना, रिपोर्ट छापना, यह अपने आप में एक साजिशाना हरकत है। हो सकता है हिंदुस्तान के भी कुछ लोग उसमें शामिल हों, सैम पित्रोदा जैसे लोग, या फिर वो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेटर्स जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जिनको हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं है, जो विदेशों में रहते हैं और जो कभी हिंदुस्तानी थे। ये तमाम लोग एक इंटरनेशनल रैकेट के हिस्सा हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को अस्थिर करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को कमज़ोर करना चाहते हैं, जिससे उनका दाल गलता रहे, उनके स्वार्थों की सिद्धि होती रहे और आम जनता परेशान रहे, आम जनता को विकास का मतलब समझ में ना आए। और इस प्रकार के साजिश का होना लाजमी हो जाता है तब जब देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है, जब देश अनुशासन की ओर बढ़ रहा है, जब देश में दंगे कम हो रहे हैं, जब देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। एक तरफ हमारा पंजाब प्रांत शांत है, दूसरी तरफ बंगाल हमारा शांत होता जा रहा है, आसाम में थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, वह भी खत्म हो रही हैं। ऐसी स्थिति में देश को अराजक तत्वों के माध्यम से अस्थिर करने का प्रयास अमेरिका कर सकता है, इस बात में कोई संदेह नहीं। चीन तो करता ही रहा है और पाकिस्तान तो उसका मोहरा ही है। इसलिए न्यूज़, व्यूज़ एंड मोटिवेशन चैनल देश के तमाम नागरिकों को आगाह करता है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिशों से बचें। देश में रहने वाला हर एक मुसलमान, हर एक क्रिश्चियन, हर एक पारसी, हर एक सिख
हिंदुस्तानी है और हर एक का बराबर हक हिंदुस्तान की ज़मीन पर है, हिंदुस्तान के संसाधनों पर है, हिंदुस्तानियों पर है। हम एक दूसरे से जितना प्यार करेंगे, एक दूसरे से जितना लगाव रखेंगे, उतना ही हमारे देश की तरक्की होगी, उतना ही हम अच्छी ज़िंदगी जिएंगे और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का नाम जो आज चमक रहा है वह चमक बरकरार रहेगी। इसको बरकरार रखने की जिम्मेदारी देश के 130 करोड़ 140 करोड़ देशवासियों का है, न कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का है। देश में रह रहा हर मुसलमान हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न बेटा है, अभिन्न संतान है। इसलिए देश के माइनॉरिटीज़ को, देश के मेजॉरिटी को यह समझना होगा कि यह देश आप तमाम लोगों का है। किसी प्रकार के षड्यंत्र में ना फंसे, किसी प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा ना बने, विजिलेंट रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद।